गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आज की क्लास में भी हम नंबर यानी कि वचन इस पर हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदल सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये जो नंबर है, जो वचन है, इसकी एक डेफिनेशन और इसके इंग्लिश ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस है और इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि इंग्लिश ग्रामर में हमको दो तरह के जो नंबर्स हैं वो दे रखे हैं और इनमें सबसे पहले हमने देखा था सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन और सेकंड था आपका प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन करते समय हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक संख्या में है या एक से अधिक संख्या में है, राइट। तो इसके लिए हमें इंग्लिश ग्रामर में वचन नंबर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर, जिसको मैंने कहा था हाउ कैन वी चेंज अ सिंगुलर नाउन अ सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल फॉर्म, यानी कि हम किस तरह से एक वचन की किसी संज्ञा शब्द को बहुवचन के रूप में बदल सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसके लिए हमको बहुत सारे रूल्स दे रखे होते हैं और हमें हर एक रूल्स को बहुत अच्छे से समझना है और जब भी हमको जरूरत पड़े हमें उसे अप्लाई करना है। तो आज की क्लास में हम वन बाय वन करके हर एक रूल्स पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले रूल्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट जो आपका रूल्स दे दिया गया बहुत ही सामान्य नियम है ये। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, यानी कि अधिकांश जो हमारे संज्ञा शब्द हैं उनमें केवल और केवल एस जोड़ करके ही बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में उदाहरण के तौर से भी कहा था कि बुक का हमने बुक्स कर दिया तो अधिकांश शब्दों के साथ ये नियम फॉलो हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम इसी नियम पे डिस्कस कर रहे हैं सामान्यता, यानी कि किसी भी एक वचन संज्ञा के साथ एस लगा करके, एस का प्रयोग करके हम उसको प्लूरल यानी कि बहुवचन में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर से मैंने लिखा है बॉय यानी कि लड़का, उसका जो प्लूरल है वो है आपका बॉयज यानी कि बहुत सारे लड़के। नेक्स्ट है आपका पेन, जिसको हमने कलम या फिर पेन भी कह सकते हैं, पेन का पेन्स हो जाता है। अगला है आपका फ्रेंड यानी कि मित्र या फिर दोस्त, इसका जो प्लूरल है फ्रेंड्स, केवल एस लगा करके ही देखो नया शब्द बन जा रहा है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। नेक्स्ट है आपका ट्री यानी कि पेड़ और ट्री का हो जाता है ट्रीज, यानी कि बहुत सारे पेड़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है शब्द को। नेक्स्ट है आपका शॉप यानी कि दुकान और इसका प्लूरल फॉर्म है शॉप्स, केवल एस लगा करके प्लूरल बना दिया गया। और अगला है आपका चेयर यानी कि कुर्सी और इसका प्लूरल फॉर्म है आपका चेयर्स यानी कि कुर्सियां। तो सबसे पहला जो नियम यही कहता है अधिकांश संज्ञा शब्दों में केवल और केवल एस लगा करके प्लूरल बना दिया जाता है और आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किन किन शब्दों के साथ ये नियम लगता है। सेकंड नियम पे हम डिस्कस करेंगे वो है आपका नाउन एंडिंग इन एस या फिर डबल एस, एक्स, सी एस एच, सी एच और जेड form their plurals by adding es to the singular, यानी कि अब ऐसे संज्ञा शब्दों की बात कर दी जा रही है जिनके अंत में, जिनके लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, या तो एस आ रखा है या फिर डबल एस आ रखा है या फिर आपका एक्स आ रखा है या एस एच का प्रयोग है या फिर सी एच का प्रयोग है या फिर जेड। कुछ ऐसे लेटर जो है अगर आपको किसी संज्ञा शब्द के अंत में, लास्ट में देखने को मिल रहे हैं तो उनका जो बहुवचन है, बहुवचन बनाते समय उन शब्दों के एक वचन रूप में हम ईएस का प्रयोग करके उनको हम बहुवचन में बदल सकते हैं, उनका बहुवचन बना दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में ये लेटर आपको कुछ देखने को मिलते हैं। मैंने एक एक एग्जांपल सभी का लिया है। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया गैस, GAS आ रखा है, देखो केवल सिंगल एस आ रखा है, इसका जो प्लूरल है वो आपका गैसेस, राइट, ES लगा करके प्लूरल बना देगा। नेक्स्ट में मैंने आपका जो शब्द लिया वो आपका क्लास यानी कि कक्षा के लिए, देखो इसमें डबल एस का प्रयोग हुआ है,
इसका भी जो प्लूरल फॉर्म है वो क्लासेस यानी कि ईएस लगा करके बना दिया गया। नेक्स्ट है आपका बॉक्स यानी कि संदूक। इसके अंत में हम देख रहे हैं एक्स का प्रयोग कर दिया गया है और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है आपका बॉक्सेस यानी बहुत सारे संदूक, उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ी के लिए। यहां पर आप देखेंगे एसएच का प्रयोग कर दिया गया है लास्ट में, तो इसलिए इसका जो प्लूरल फॉर्म है उसको बनाने के लिए हमें ईएस लगाना पड़ेगा। बुशस यानी कि बहुत सारी झाड़ियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है आपका वॉच। अक्सर घड़ी के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म है वॉचेस। अंत में देखो सीएच का प्रयोग हुआ है, ईएस लगा करके वॉचेस कर दिया गया, प्लूरल फॉर्म उसकी बना दी गई। और अगला जो शब्द है वो आपका क्विज यानी कि क्वेश्चन, प्रश्न के लिए अक्सर हम इसको इस्तेमाल करते शब्द को। इसके अंत में देखो हमको जड़ देखने को मिल रहा है और यह है आपका क्विजेस यानी कि बहुत सारे प्रश्नों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसमें एक और शब्द भी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, QUIZZES, क्विजेस भी हो जाता है, लेकिन वो आपका दूसरी अर्थ में उसका प्रयोग किया जा सकता है, परीक्षाओं के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहां पर अभी हमने केवल और केवल जो है दो नियम देखे हैं, जिनसे हमने देखा है कि किस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, ऐसे शब्दों का जिनके साथ ये दो नियम हमें देखने को मिल रहे हैं। डिस्कस करते हैं कुछ और नियम की। लेट्स डिस्कस तीसरा नियम देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। थर्ड नियम यहां पे आपको दे रखा है, लिखा है नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रोसीडेड बाय अ कंसोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आईएस। ये नियम जो है ऐसे संज्ञा शब्दों के लिए दिया गया है जिनमें ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में वाई आता है, लेकिन वाई से ठीक पहले कोई व्यंजन। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में जो आपको क्लासेस दी हैं, मैंने बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग आपको वोवेल्स एंड कंसोनेंट से किया है और मैंने बताया था आपको आगे भी इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि स्वर कौन से हैं और वोवेल्स कौन से हैं। तो ये नियम देखिए यही चीज बता रहा है, वाई से ठीक पहले कोई कंसोनेंट यानी कि कोई व्यंजन हो तो बहुवचन बनाते समय ऐसे संज्ञा शब्दों के एक वचन रूप में प्रयुक्त जो वाई है उसको हटा करके, वाई को हटा करके उसे आईईएस में बदल दिया जाता है। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में वाई आता है, लेकिन वाई से ठीक पहले कोई क्या हो, व्यंजन हो, तो बहुवचन बनाते समय वाई को हटा करके आईएस में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लेडी, महिला के लिए, एक महिला के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। इसका प्लूरल अगर आप देखेंगे तो लेडीज यानी कि महिलाएं। देखो वाई को हटा करके आईएस, क्योंकि वाई से ठीक पहले आपका डी, और डी आपका क्या है, ये कंसोनेंट है। अगला एक शब्द मैंने लिया है सिटी यानी कि शहर के लिए, इसका प्लूरल हो जाता है सिटीज, बहुत सारे शहरों के लिए। नेक्स्ट आपका बेबी, अक्सर छोटे बच्चे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है शब्द का। बेबी का जो प्लूरल है वो आपका बेबीज। और नेक्स्ट है आपका स्टोरी यानी कि कहानी, और स्टोरीज बहुत सारी कहानियों के लिए। इन सारे शब्दों में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हर एक शब्द के अंत में जो उनका सिंगुलर फॉर्म था उसके अंत में वाई का प्रयोग हो रखा है, लेकिन वाई से ठीक पहले कोई क्या है, व्यंजन है। तो बहुवचन बनाते समय, प्लूरल बनाते समय वाई को हमने आईएस में बदल दिया है, वाई को हटा दिया है, उसकी जगह पर आईईएस का प्रयोग कर दिया गया। लेकिन इसी वाई से संबंधित एक और नियम भी हमको इंग्लिश ग्रामर में देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने इसको इसके साथ ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसमें जो अगला नियम देखो, नाउन्स एंडिंग इन वाई बट प्रोसीडेड बाय अ वोवेल फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय जस्ट एडिंग एस इन देयर सिंगुलर। ये नियम भी ऐसे संज्ञा शब्दों के लिए जिनके अंत में कह रहा है वाई आता है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में वाई आता है, लेकिन इस बार क्या है, परंतु वाई से ठीक पहले कोई स्वर यानी कि वोवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, इनमें से यदि कोई भी लेटर अगर आता है
तो बहुवचन बनाते समय ऐसे संज्ञा शब्दों के एक वचन रूप में प्रयुक्त जो आपका वाई है, उस वाई को नहीं हटाना है, उस वाई के साथ केवल एस लगा करके, एस जोड़ करके बहुवचन बना दिया जाता है। यानी कि अब यहां पर यह ध्यान रखना है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके एक वचन रूप में एक वचन रूप में वाई का प्रयोग हो रखा है अंत में, लेकिन वाई से पहले यदि कोई क्या है, ववल है, यदि कोई स्वर है, तो आपको केवल और केवल एस लगा करके उसका प्लूरल बनाना है, वहां पर वाई को नहीं हटाना है। वाई हटेगा यदि उससे ठीक पहले कोई कंसोनेंट, कोई व्यंजन होता है और वाई हट जाता है और उसकी जगह पर आई एस आ जाता है। लेकिन यही दूसरी तरफ अगर जो है वाई से ठीक पहले कोई आपका क्या है, ववल है, तो ववल्स के साथ ये नियम आपको देखना है कि वाई के बाद आपको केवल एस लगा करके वहां पर उस शब्द को बहुवचन रूप दे दिया जाता है या उसका बहुवचन बना दिया जाता है। एग्जांपल देखिए, टॉय यानी कि खिलौना, यहां पर देखो वाई से ठीक पहले आपका ओ आ रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई स्वर का प्रयोग हुआ है, टॉय का टॉयज हो गया, बहुत सारे खिलौने। नेक्स्ट आपका की यानी कि चाबी के लिए की का कीज प्लूरल फॉर्म है। मंकी यानी कि बंदर, मंकीज बहुत सारे बंदरों के लिए। और नेक्स्ट है आपका डे, दिन के लिए, डेज यानी कि बहुत सारे दिन। तो देखिए इन शब्दों में हमको अंत में एक वचन रूप में इनका वाई का प्रयोग था, लेकिन वाई के प्रयोग से वाई प्रयोग होने पर भी उससे ठीक पहले चूंकि क्या आ रहा है, एक स्वर आ रहा है, उस स्वर के कारण से हमने यहां पर एक और नियम को देखा कि ऐसे शब्दों में केवल और केवल एस लगा दिया जाता है। राइट, चलिए कुछ अगले और नियम हम इस पे डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, कुछ और नियम देखते हैं। रूल्स 5 के यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर अगला जो नियम है वो कह रहा है, नाउन्स एंडिंग इन ओ proceeded by a consonant form their plural by adding es in their singular। यानी कि ये नियम ऐसे संज्ञा शब्दों के लिए इस्तेमाल कर दिया गया है जिनके अंत में ओ आता है। लिखा है ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में ओ आता है तथा ओ से ठीक पहले, ध्यान रखेंगे, ओ से ठीक पहले कोई व्यंजन यानी कि कोई कंसोनेंट हो, तो बहुवचन बनाते समय ऐसे संज्ञा शब्दों के एक वचन रूप में ईएस जोड़कर, ईएस लगा करके हम उनका प्लूरल बना देते हैं या उनका प्लूरल बना दिया जाता है, उनका बहुवचन बना दिया जाता है। तो देखेंगे जैसे एग्जांपल में, फर्स्ट अब मैंने यहां पे लिया पोटैटो। पोटैटो की स्पेलिंग में अगर आप देखेंगे अंत में जो है ओ का प्रयोग है और ओ से ठीक पहले आपका टी यानी कि क्या है, कंसोनेंट है। तो इसका जब हम बहुवचन बना रहे हैं तो पोटैटो यानी कि आलू, लेकिन पोटैटोज बहुत सारे आलूओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका मैंगो और उसका प्लूरल है मैंगोज। नेक्स्ट है आपका टोमेटो, टमाटर के लिए टोमेटोज। और अगला एक शब्द मैंने यहां पे लिया है वोल्केनो, ज्वालामुखी के लिए इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है, वोल्केनोज यानी कि बहुत सारे ज्वालामुखी। ये नियम एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इन शब्दों से स्पष्ट पता चल रहा है कि अंत में ओ का प्रयोग है और ओ से ठीक पहले कोई कंसोनेंट, कोई व्यंजन यानी कि आया है, तो इसका प्लूरल बनाते समय हमने ईएस का प्रयोग किया है। ईएस लगा करके ऐसे शब्दों का एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। राइट, लेकिन ये नियम कुछ जगहों पे हमें देखने को नहीं मिलता है। उसी के लिए एक अगला नियम मैंने यहाँ पे जो है डिस्कस करने के लिए आपके सामने लाया हूं। ये जो 6 है इसमें लिखा है फ्यू नाउन्स, ध्यान रखेंगे सारे नहीं है, फ्यू नाउन्स, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं, यानी कि फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ, यानी कि उनके अंत में ओ आता है। फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ एंड इवन प्रोसीडेड बाय अ कंसोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय जस्ट एडिंग एस इन दियर सिंगुलर। यानी कि कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनके अंत में ओ आता है और ओ से ठीक पहले कोई व्यंजन भी आता है। ठीक वही चीज जैसे ऊपर था वो यहां पर भी देखने को मिलती है, लेकिन बहुवचन बनाते समय ऐसे शब्दों का, ऐसे संज्ञा शब्दों के एक वचन रूप में केवल और केवल एस जोड़ दिया जाता है।
एस जोड़ करके इन शब्दों का सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। इनमें ईएस का प्रयोग नहीं कर दिया जाता, जबकि ऊपर के नियम की तरह ही इनमें भी हमें देखने को मिला था। लेकिन इनमें कुछ ऐसे शब्द है, बस उनको आपको ध्यान रखना है। इन शब्दों में थोड़ा सा ये नियम आपको फॉलो नहीं करना है। इनमें अंत में आपका ओ का प्रयोग है, ओ से ठीक पहले कोई व्यंजन भी आ रहा है, कोई कंसोनेंट भी आ रहा है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाते समय हमें केवल और केवल एस का प्रयोग करना है, ईएस का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे फोटो, फोटो का चित्र यानी छाया चित्र, ऐसा इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शब्द। फोटो का फोटोज हो जाता है, देखो ईएस नहीं लगता है, केवल और केवल एस लगा करके इसका प्लूरल बना दिया जाता है। नेक्स्ट आपका पियानो, एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पियानोज यानी केवल और केवल एस जोड़ करके हमने इसका प्लूरल बनाया है। मैस्ट्रो कहते हैं संगीतज्ञ के लिए, यानी कि जिस पर्सन को जो है संगीत की बहुत अच्छी जानकारी रहती है उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो प्लूरल है बहुत सारे संगीतज्ञों के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो मैस्ट्रोज, केवल एस लगा करके उस शब्द को हमने प्लूरल बना दिया है। और नेक्स्ट आपका कमांडोज, खास करके रक्षा सैनिक ऐसे कुछ आपने सुना होगा, तो इनका जो प्लूरल है कमांडोज, यानी कि बहुत सारे कमांडो के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इन शब्दों में इन शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग भी कर दिया गया है। ओ से ठीक पहले कोई जो है व्यंजन भी आ रहा है, लेकिन तब भी इनका बहुवचन बनाते समय हमने ईएस का प्रयोग नहीं किया, बल्कि केवल और केवल एस का प्रयोग किया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक अगला नियम वापस फिर से ओ के लिए ही है, इसलिए इन तीनों को मैंने एक साथ डिस्कस किया है। अब जो है कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है, नाउन्स ending in o but preceded by a vowel form their plural by adding s in their singular। अब यहां पर जो नियम आया है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में ओ आता है, ओ का प्रयोग किया गया हो, लेकिन ओ से ठीक पहले कोई स्वर, वहां व्यंजनता या स्वर का प्रयोग है, कोई स्वर यानी कि कोई वोवल्स यदि आया हो या उसका प्रयोग कर दिया गया हो, तो बहुवचन बनाते समय ऐसे संज्ञा शब्दों के एक वचन रूप में केवल और केवल एस का प्रयोग कर दिया जाता है और उनका बहुवचन बना दिया जाता है। यानी कि ऐसे शब्दों के अंत में केवल एस जोड़ करके उनका बहुवचन बना दिया जाता है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे रेडियो, इसका जो प्लूरल है यहां पर देखेंगे स्पेलिंग में ओ आ रहा है, ओ से ठीक पहले आपका क्या है, आई है, यानी कि स्वर का प्रयोग कर दिया गया है। रेडियो का रेडियोज हो जाता है, केवल एस लगाना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका स्टूडियो, स्टूडियो को आप स्टूडियो भी बोल सकते हैं, प्रसारण कक्ष भी बोल सकते हैं, प्रसारण भवन भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे शब्द इसके लिए वैसे से, लेकिन ज्यादातर पॉपुलर स्टूडियो ही जो है आपने सुनने को मिलेगा। इसका जो प्लूरल है स्टूडियोज, केवल एस लगा करके बना दिया गया है। नेक्स्ट है आपका वीडियो, और वीडियो का है आपका वीडियोज। और नेक्स्ट है आपका बैम्बो, बांस के लिए बैम्बोज, यानी कि बहुत सारे बांस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये तीन नियम जो अभी हमने डिस्कस किए, ये केवल और केवल ऐसे संज्ञा शब्दों के लिए जिनके अंत में ओ आता है। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ओ से पहले कोई व्यंजन आता है तो क्या नियम लगाना है, ओ से पहले कोई स्वर आता है तो क्या लगाना है, ओ से पहले कोई व्यंजन भी आ रहा है लेकिन तब भी जो है ऊपर वाला नियम जो यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, उसके लिए अलग सा नियम है। यानी कि ये अपवाद भी कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे इस नियम को फॉलो नहीं कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे संज्ञा शब्दों की तरह ही सॉरी जो वोवल वाला है नियम है वही इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, राइट। तो इसके अलावा बहुत सारे आगे भी जो है हमारे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम है हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। आगे कुछ और नियम हम जो है इसमें देखते हैं, लेट्स सी। आगे देखते हैं रूल नंबर 8, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अगला जो नियम है इसमें लिखा हुआ है, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई form their plurals by changing f और fe into ves। यहां पर कहा है, अगला जो नियम बता रहा है देखो, कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में f या फिर fe आता है, बहुवचन बनाते समय उनके एक वचन रूप में प्रयुक्त f अथवा fe को ves में बदल दिया जाता है। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में हमको अक्सर एफ या फिर एफई देखने को मिलता है, और अगर हमें उनका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटा करके वीईएस में बदल दिया जाता है। कुछ एग्जांपल्स इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे।
यहां पर पहला मैंने लिखा है लीफ, पत्ती के लिए। देखो अगर एक पत्ती की हम कहीं बात करें तो लीफ का ही प्रयोग हम करते हैं। यहां पर अंत में एफ हमको देखने को मिल रहा है। लीफ का जो प्लूरल है वो देखो लीव्स, LEAVES, एफ को हटा करके VES का प्रयोग कर दिया गया है, लीव्स यानी कि बहुत सारी पत्तियां। प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा हम यहां पर आधा ब और जा कुछ इस तरह की आवाज, लीव्स, ऐसे प्रोनाउंसिएशन इसमें हम करेंगे, यानी कि इसका ध्यान रखेंगे। अगला आपका नाइफ, एक चाकू के लिए नाइफ का प्लूरल हो जाएगा नाइव्स, इसके अंत में FE का प्रयोग कर दिया गया। देखो नेक्स्ट है आपका वोल्फ यानी कि भेड़िया, इसका जो प्लूरल है वो है आपका वोल्व्स, यानी कि बहुत सारी भेड़ियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका थीफ, चोर, एक चोर के लिए हम थीफ का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे चोर यदि होंगे तो थीव्स, यानी कि प्लूरल फॉर्म में बहुत सारे चोरों के लिए किया गया, इस्तेमाल किया गया ये शब्द। नेक्स्ट है आपका वाइफ, पत्नी के लिए। जैसे माना कि सामान्यतः जैसे हम देखते हैं कि किसी भी पुरुष की एक ही पत्नी है, लेकिन कई बार हम कहानियों में क्या पढ़ते हैं, राजा की 3 पत्नियां थी या उस राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, तो बहुत सारी पत्नियां, ऐसी स्थिति में हम वाइव्स इस शब्द का प्लूरल वहां पे देखने को हमको मिलेगा, या इसका हम प्रयोग कर सकते हैं FE को हटा करके VES में वाइफ का वाइव्स। नेक्स्ट आपका लाइफ, जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, लाइफ का हो जाएगा लाइव्स, यानी कि बहुत सारी जिंदगियां। इसी नियम का थोड़ा सा नया जो है अलग हमको देखने को मिलेगा, यानी कि ठीक वही बात कि बहुत सारे ऐसे शब्द यहाँ पे आपको कुछ शब्द आपको ऐसे यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जिनके अंत में F या FE आ रहा है, लेकिन तब भी हम जो है इस नियम को इग्नोर कर देते हैं। इन शब्दों को आपको याद रखना है और ये नियम आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। बट फ्यू नाउन्स, लेकिन कुछ ऐसे संज्ञा शब्द आपको ध्यान रखने हैं, इवन एंडिंग इन F और FE फॉर्म दियर प्लूरल बाय जस्ट एडिंग S इन दियर सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है, कुछ होंगे, ज्यादा नहीं है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे इस कैटेगरी में हम ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है जिनके अंत में F या FE आता है, परंतु बहुवचन बनाते समय हम सीधे से उनका जो एक वचन रूप है उसमें S का प्रयोग करके उनको बहुवचन का रूप दे दिया जाता है। जैसे इनको आपको सिर्फ इन शब्दों को ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से शब्द हैं। इसमें आपका जैसे रूफ, छत के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गल्फ, खाड़ी, अक्सर आपने सुना गल्फ कंट्रीज, यानी कि खाड़ी प्रदेश, खाड़ी देश जो है, तो गल्फ का गल्फ हो जाएगा, रूफ का रूफ हो जाएगा। कैफे, अक्सर इसको हम जो है क्या है एक मतलब सूक्ष्म जलपान गृह भी कह सकते हैं, जहां पर के टी कॉफी आपको मिलती है, कैफे का कैफेज हो जाएगा। एंड हैंडकरचीफ, जिसको हम हैंकी भी शॉर्ट में कई बार इस्तेमाल करते हैं रुमाल के लिए, और उसका है हैंडकरचीफ्स। यानी कि इन शब्दों में F और FE आने पर भी हमने देखा कि वहां पर केवल और केवल S लगा करके उनका प्लूरल बना दिया गया। तो इसी नियम के साथ साथ ये नियम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे कौन से शब्द है जिनके साथ ये नियम फॉलो नहीं होता है। राइट, एक अगला नियम हम डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 10। इसमें आपका आ रखा है, अ फ्यू नाउन आर फॉर्म्ड दियर प्लूरल बाय एडिंग EN और REN इन दियर सिंगुलर। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है, बहुत कम है ऐसे जिनके साथ ये नियम आपको देखने को मिलता है, बहुत कम है। ओके, इनमें कुछ ऐसे संज्ञा शब्दों के अंत में, कुछ ऐसे संज्ञा शब्दों में EN अथवा REN लगा करके सीधे उनका बहुवचन बना दिया जाता। ज्यादा कुछ नियम इसमें है नहीं, लेकिन बस उन शब्दों का जब प्लूरल बना दिया जाता है तो सीधे से आपको वहां पर देखने को मिलेगा या तो EN जोड़ दिया गया है या फिर REN जोड़ दिया गया है। ऐसे शब्द बहुत कम है, जैसे इसमें एक तो का चाइल्ड, एक बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, REN लग जाता है लास्ट में, तो वो प्लूरल बन जाता है। कभी भी चाइल्ड से नहीं होता है, चिल्ड्रन से नहीं होता है, जिसे मैंने कई बार आपको बताया है, क्योंकि ये शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाता है बोलचाल में, इसीलिए आपको ध्यान रखेंगे। और अगर कहीं पर हमको चाइल्ड्स या फिर चिल्ड्रंस ऐसा अगर हमको कहीं पे सुनने को मिल रहा है, तो जरूर वहां पर उसका जो अर्थ है वो का की के अर्थ में हो जाता है, यानी कि वो अपॉस्ट्रोफिक एस होगा, तब हमको ऐसी एक साउंड जो है सुनने को मिल रही है। अदरवाइज प्लूरल फॉर्म में चाइल्ड का चिल्ड्रन ही इस्तेमाल कर दिया जाएगा, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है। नेक्स्ट, ऑक्स, एक बैल के लिए, लेकिन ऑक्सन यानी कि बहुत सारे बैलों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जो है
10 नियम देखे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। कुछ और नियम यहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। नाउ लेट्स डिस्कस रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 है यहां पे, अ फ्यू नाउन आर फॉर्म्ड देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल्स ऑफ द सिंगुलर। यहां पर भी आपको देखो सिंगुलर और प्लूरल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो नियम है, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द जिनका बहुवचन बनाने के लिए हमें उनके एक वचन में प्रयुक्त जो आपके वोवल्स हैं, जो आपके स्वर हैं, उनको बदल करके, उनको चेंज करके जो है हम उसका प्लूरल बनाते हैं। लिखा है कुछ संज्ञा शब्दों का बहुवचन उनके एक वचन रूप में प्रयुक्त स्वर को बदल कर बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, स्वर को स्वर में ही बदला जाता है। यानी कि एग्जाम्पल से आप और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे माना पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है फूट, FOOT। ये जो शब्द है, इसके भीतर, इसके अंदर आप देखेंगे ओ जो है क्या है, डबल ओ जो आया है वो आपका स्वर है, तो डबल ओ को डबल ई में बदल दिया जाता है। यानी कि जब कभी हम एक पैर की बात करते हैं तो हमेशा हम वहां पे फुट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों पैरों के लिए आप फीट का प्रयोग करेंगे, फीट से नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका मैन, एक आदमी के लिए, इसके अंदर जो आपका ए आया है, जो आपका वॉल्यूम, जो आपका वोवल, जो आपका स्वर जो है ए आया है, उसको हमने बदला ई में, यानी MEN मैन एक आदमी, लेकिन MEN मैन यानी कि बहुत सारे आदमी। नेक्स्ट है आपका वुमेन, WOMAN यानी एक औरत के लिए, लेकिन वही उसका प्लूरल बनाते समय WOMEN विमेन यानी कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये शब्द बहुत सारी महिलाएं। नेक्स्ट है गूज, एक्चुअली हंस के लिए या कल हंस कुछ ऐसी प्रजाति का ये जो है एक पक्षी है, तो एक वचन में यदि वो है, सिंगुलर में यदि है तो गूज, लेकिन बहुत सारों के लिए गीज का प्रयोग कर दिया जाता है, डबल ओ को डबल ए में बदल दिया गया। नेक्स्ट है आपका टूथ, यानी कि दांत के लिए, और बहुत सारे दांतों के लिए या सारे दांतों के लिए आप टीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल ओ को डबल ई में बदल दिया गया। नेक्स्ट है देखो वहां पर माउस, MOUSE, ओ और यू को बदल दिया गया, ओ और यू को देखो चेंज करके वहां पे माइस आ गया है सीधे से बहुत सारे चीजों के लिए। तो स्वर को स्वर में ही बदला जाएगा, भले वो स्वर कोई दूसरा होगा, लेकिन स्वर की जगह व्यंजन वैसे नहीं आएगा। तो ये जो नियम है, ये ऐसे शब्दों के लिए है जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके सिंगुलर में प्रयुक्त जो वोवल्स हैं, जो स्वर हैं, उनको चेंज करके फिर उनका प्लूरल बना दिया जाता है। और अगला जो यहाँ पे रूल नंबर 12 की हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर। कुछ ऐसे संज्ञा शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसा रहता है, यानी कि उनका प्लूरल नहीं बनता है। वो अपने आप में एक के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, और वो अपने आप में क्या दो या दो से अधिक के लिए भी प्रयोग कर दिए जा सकते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म उनकी एक जैसी रहती हैं। कभी भी हो आप इनको जो है बहुवचन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिया जाता है कि इनका प्लूरल बनाइए, तो हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में आया तो जरूर इसका प्लूरल कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो शब्द कौन सा है और उसके लिए प्लूरल का कौन सा नियम हमें लगाना पड़ेगा। इसमें देखो कुछ शब्द जैसे शीप, भेड़ के लिए इस्तेमाल कर दिया गया, शीप अपने आप में प्लूरल भी है और एक के लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है। डियर, हिरन के लिए ठीक आपका वही प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया, डियर्स बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है फिश, मछली के लिए, और फिश का फिश ही रहेगा, फिशेस हम नहीं करेंगे। अगर कहीं पर आपको फिशेस देखने को मिलता है तो उसमें फिश की, मछलियों की बहुत सारी प्रजातियों की बात की जा सकती है, तब के लिए किया जा सकता है। अदरवाइज एक ही कैटेगरी की, एक ही प्रजाति की अगर फिशेस, बहुत सारी फिश हैं, तो उनके लिए फिशेस आप नहीं लिखेंगे, वो अपने आप में फिश प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द पर्याप्त है। नेक्स्ट आपका वुड, लकड़ी या फिर लकड़ियां,
कुछ भी अगर कहीं पर आ रहा है तो आप वुड का ही प्रयोग करेंगे, वुड्स नहीं लगाएंगे। ये दोनों शब्द ऐसे हैं, अगर हमने इन पर एस लगाने की कोशिश कर दी तो इनका अर्थ बदल जाता है। वुड का मतलब जहां लकड़ी होता है, वहीं वुड्स का मतलब जो है जंगल हो जाता है। इसीलिए वुड का प्लूरल फॉर्म वुड ही रहेगा, वो अपने आप में लकड़ी और लकड़ियां दोनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसे आपका पुअर, गरीब, कोई एक गरीब है तब भी पुअर है, बहुत सारे गरीबों की बात कर दी जा रही है तब भी पुअर है। अगर आपने पुअर्स का प्रयोग वहां पे किया तो उसका मतलब पॉवर्टी, निर्धनता, गरीबी से हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हमको इंग्लिश ग्रामर में दे दिए गए हैं, जिससे कि हम जो है जो इंग्लिश में जो है हम शुद्ध लिख सके, हम जो शुद्ध बोल सके, कहीं पर भी आप मिस्टेक ना करें। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि आपकी वोकैबुलरी भी इनहांस हो रही है, नए नए शब्द आपको प्लूरल फॉर्म में देखने को मिल रहा है। उनका सिंगुलर हमको पता है, लेकिन प्लूरल अगर देखने को मिल गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि आखिर क्या होगा। लेकिन अगर आपने सिंगुलर और प्लूरल की अच्छे से जानकारी ले ली तो कहीं ना कहीं हमारी वोकैबुलरी भी इनहांस हो रही है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा है, आगे ग्रामर में बहुत सारे ऐसे नियम है जो हमको बताएंगे, यदि सिंगुलर है तो ऐसा कीजिए, यदि प्लूरल है तो ऐसा कीजिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने आपको नंबर वचन की डेफिनेशन दी थी, उसमें जो मैंने सिंगुलर और प्लूरल में जो शब्द मैंने एग्जाम्पल के तौर से इस्तेमाल किए थे, वो सारे शब्द आपको इन सारे नियमों के भीतर मिल गए होंगे। वहां पर हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि क्यों ये सिंगुलर फॉर्म ऐसी थी, इसका प्लूरल कैसे बदल गया होगा। लेकिन अब हम सारे नियमों को जान चुके हैं, तो अब हम उस डेफिनेशन को एक बार दोबारा अगर पढ़ेंगे, दोबारा अगर देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सिंगुलर शब्द, ये सिंगुलर में जो है कुछ इस तरह का शब्द था और प्लूरल में जो है इस तरह का शब्द हो गया है, क्योंकि इसके लिए इस तरह का नियम दे दिया गया। राइट, होपफुली आज की क्लास जो भी हमने देखी है, आप इन सारे नियमों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। ये प्रैक्टिस से ही संभव है। आप नियम को एक बार ध्यान में रख करके आप लगातार बार बार नए नए शब्दों को देखते रहो कि इनका प्लूरल कैसे बन रहा है, नियम अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज कई बार हम जो है नियम को रट लेते हैं, लेकिन जब शब्द लगाने के, शब्द चेंज करने को आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमको शब्द पे कार्य करना है, जो वर्ड्स हमको दे रखे उनका प्लूरल क्या होगा, बस उस नियम को ध्यान में रख करके आपको वर्ड्स को चेंज करने हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है और अच्छी हो जाएगी और देखते देखते आप कहीं पर भी जो है मिस्टेक नहीं करेंगे कि ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल है, प्लूरल में इसका किस तरह से स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। आज की क्लास को मैं अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आप जितने भी नोट्स हैं आप उनको जरूर व्यवस्थित कीजिए। आने वाली जो क्लासेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम ट्रांसलेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब तक मैंने बहुत सारी वो बेसिक चीजें डिस्कस की है जो हमको ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है, लेकिन अब हम वहां जो हमारा मेन जो एम है, जो टारगेट है कि हमें ट्रांसलेशन सीखना है, इसके लिए हम टेंसेस की स्टडी करने वाले हैं और आगामी आने वाले क्लासेस में बहुत जल्दी हम जो है टेंस को शुरू करने वाले हैं। लेकिन वो टेंस को शुरू करने से पहले जितनी बेसिक चीजें मैंने आज तक आपको बताई हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। राइट, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, उन लर्नर्स तक पहुंचाइए जो वाकई जो है अपनी अंग्रेजी को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिससे कि उनको इसका फायदा मिल सके। ऐसे नोट्स आपको आसानी से नहीं मिल पाएंगे। और साथ ही साथ आप जो है जो चैनल में आप सब्सक्रिप्शन के आगे बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और एक भी क्लास आपकी स्किप ना हो, जिससे कि आपको अंग्रेजी सीखने में कोई भी दिक्कत ना आए। राइट, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।